हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी रावत और मैं लेकर आ गई हूं हम सबके फेवरेट सीरियल की डेली अपडेट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में मिहिर रणविजय को सख्त चेतावनी देते हुए घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद मिहिर परी को संभालता है और परी को पूरा भरोसा दिलाता है कि अब रणविजय तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऋतिक भी परी का समर्थन करता है। ये सब देखकर रणविजय गुस्से से तिलमिला जाता है और सबको धमकी देता है और रणविजय कहता है कि इसकी कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। रणविजय परी को धमकाते हुए कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। मिहिर गुस्से से चिल्लाकर रणविजय को घर से बाहर जाने के लिए कहता है। रणविजय घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद मिहिर परी को संभालता है और उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि रणविजय अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिहिर परी को गले लगाता है। परी जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ नोएना सुज्जू से कहती है कि मिहिर ने बिना सोचे समझे एक तरफा फैसला लिया है और नोएना को डर होता है कि रणविजय अब कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। नोएना मिहिर के बर्ताव को बचकाना बताती है और कहती है कि मिहिर ने हद पार कर दी। नोएना सुज्जू से कहती है कि मिहिर का व्यवहार बदल गया है, वो कुंडलियां मिलवाने लगा है। तभी सुज्जू नोएना से कहती है कि हमें भी मिताली और ऋतिक की कुंडली मिला लेनी चाहिए थी। तभी नोएना सुज्जू से कहती है कि मैं कुंडली में विश्वास नहीं रखती, अब हमें रणविजय के बारे में सोचना चाहिए कि उसका अगला कदम क्या होगा। इसी बीच सुज्जू मिहिर और तुलसी की कुंडली मिलाने में लगी हुई होती है। नोएना सुज्जू से कहती है कि तुम कर क्या रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। नोएना सुज्जू का फोन छीन लेती है और देखकर हैरान रह जाती है कि मिहिर और तुलसी के 36 गुण मिलते हैं। नोएना सुज्जू से कहती है कि ऐसा बकवास है। नोएना सुज्जू को सोने के लिए भेज देती है। अगली सुबह अजय तुलसी और वैष्णवी को अपने ऑफिस में लेकर आता है। अजय तुलसी और वैष्णवी को पूरा भरोसा दिलाता है कि आपको यहाँ अपनी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा, अब यहाँ पर सिर्फ बंदेज का काम होगा। तभी तुलसी अजय से कहती है कि इससे तो तुम्हें नुकसान होगा। तभी अजय तुलसी से कहता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मेरे वर्कर्स को कुछ अलग सीखने को मिलेगा। दूसरी तरफ परी को टीचर से पता चलता है कि रणविजय गरिमा को लेकर चला गया है। परी घबरा जाती है और टीचर से कहती है कि आपने गरिमा को रणविजय के साथ क्यों जाने दिया। तभी टीचर परी से कहती है कि रणविजय गरिमा के पिता हैं और हम उन्हें मना कैसे कर सकते थे। अगर कोई सीरियस बात थी तो आपको हमें पहले बता देना चाहिए था। परी टीचर से कहती है कि मुझे क्या पता था कि रणविजय यहाँ आ जाएगा और गरिमा को अपने साथ ले जाएगा। परी घबराई हुई होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वैष्णवी अजय को अपने पॉपुलर डिजाइन दिखाती है। अजय डिजाइन की तारीफ करता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप लोग मुकाबला जीत गए। तभी तुलसी कहती है कि ये सब तो इन लड़कियों की मेहनत है। वैष्णवी तुलसी से कहती है कि रास्ता तो आप ही ने दिखाया है, तभी तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तभी वृंदा भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद तुलसी को परी का फोन आता है। परी घबराई हुई होती है और तुलसी को बताती है कि कल मेरा और रणविजय का झगड़ा हो गया था और पापा ने रणविजय को घर से बाहर निकाल दिया है और आज रणविजय गरिमा को स्कूल से लेकर चला गया है। तुलसी परी को शांत रहने के लिए कहती है। परी तुलसी को बताती है कि मैंने पापा को बहुत कॉल किए लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। परी तुलसी से मदद मांगती है। तुलसी परी से कहती है कि मैं आ रही हूँ। परी तुलसी को बताती है कि मैं अभी चौल जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रणविजय गरिमा को लेकर अपने मम्मी पापा के पास गया होगा। इसके बाद तुलसी परी की मदद करने के लिए जाने लगती है और वृंदा से यहाँ सब कुछ संभालने के लिए कहती है। दूसरी तरफ परी रणविजय के घर पहुँचती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर गरिमा अपनी दादी से कह रही होती है कि उसे अपनी माँ परी के पास जाना है। रणविजय दरवाजा खोलता है और परी सीधे गरिमा के पास जाने लगती है। रणविजय परी को गरिमा के पास जाने से रोकता है और कहता है कि अब मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। रणविजय गुस्से से परी को घर से बाहर जाने के लिए कहता है। परी रणविजय से कहती है कि मैं अपनी बेटी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी रणविजय का बाप परी से कहता है कि गरिमा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। परी साफ शब्दों में कहती है कि मैं गरिमा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी और आप लोगों ने ज्यादा नाटक किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी रणविजय परी की इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर बच्ची की माँ बच्चलन हो तो माँ को बच्ची कभी नहीं मिलेगी। परी रणविजय की बात सुनकर हैरान हो जाती है। इसके बाद रणविजय परी को धमकी देते हुए कहता है कि मैं कोर्ट में तुम्हारे सारे काले कारनामे बताऊंगा, इसके बाद तुम्हें जो करना हो कर लेना। रणविजय का बाप परी से कहता है कि अगर रणविजय ने कोर्ट में साबित कर दिया कि तुम खुद ही अपने आप को मारती पीटती थी तो कानून भी रणविजय का साथ ही देगा। तभी परी कहती
कहती है ये सब झूठ है, रणविजय मुझे मारता पीटा है और मैं ये बात कोर्ट में साबित कर दूंगी। रणविजय परी से कहता है कि कोर्ट तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। रणविजय परी से कहता है कि तुम कैसे साबित करोगी? क्या तुम कोर्ट में ये बोलोगी कि तुम्हारा दूसरा पति भी पहले पति की तरह तुम्हें मारता है? कोर्ट कहेगा कि जिस लड़की की 2 शादियां नहीं चली तो जरूर लड़की में ही कुछ खोट है। रणविजय परी को धमकी देते हुए कहता है कि मैं कोर्ट में बता दूंगा कि तुम अजय को धोखा दे रही थी और तुम्हारा अफेयर मेरे साथ चल रहा था। रणविजय परी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं, अगर वो मैसेज मैं कोर्ट में दिखाऊंगा तो तुम्हारे चरित्र की धज्जियां उड़ जाएंगी। परी रणविजय की सारी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। रणविजय परी से कहता है कि मैं कोर्ट में कह दूंगा कि जिस तरह तुमने अजय को धोखा दिया उसी तरह तुम मुझे भी धोखा दे रही हो, फिर मेरा काम और भी आसान हो जाएगा और कोर्ट मुझे गरिमा की कस्टडी दे देगा। परी रणविजय से कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद रणविजय परी को उसके पुराने मैसेज सुनाने लगता है। परी मैसेज सुनकर बेहद दुखी हो जाती है और टूट जाती है और परी को पछतावा होता है। रणविजय परी से कहता है कि मैं ये मैसेज कोर्ट में सुनाऊंगा तो तुम्हारा चरित्र खराब हो जाएगा। परी रणविजय से कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कैसे कर सकते हो। इसके बाद परी गरिमा को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। रणविजय परी को रोकता है। इसके बाद रणविजय परी को एक कमरे में लेकर जाता है। रणविजय गैस का पाइप निकाल देता है और परी को उसी कमरे में बंद कर देता है। परी घबरा जाती है और रणविजय से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। रणविजय की माँ रणविजय को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन रणविजय अपनी माँ की बात नहीं मानता। अंदर कमरे में परी का दम घुटने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर रणविजय को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी तुलसी चौल में आती है और परी के बारे में पूछती है। तभी गरिमा तुलसी को बताती है कि मम्मा कमरे के अंदर है। तभी तुलसी दरवाजा खोलती है और परी को कमरे से बाहर निकालती है। परी बाहर आकर गरिमा को जोर से गले लगा लेती है। तभी रणविजय चौल वालों के सामने नाटक करने लगता है और सबको ये दिखाने की कोशिश करता है कि परी ने खुद अपने आप को कमरे में बंद किया था। रणविजय परी पर बहुत सारे इल्जाम लगाने लगता है। तभी तुलसी रणविजय पर गुस्सा करती है और कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, वरना ऐसा मारूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। रणविजय तुलसी से कहता है कि गरिमा पर मेरा हक है, मैं उसका बाप हूँ, गरिमा मेरे साथ ही रहेगी। रणविजय परी से गरिमा को छीनने लगता है। तभी मिहिर पुलिस को लेकर वहाँ आता है। रणविजय पुलिस को देखकर घबरा जाता है। मिहिर रणविजय से कहता है कि मुझे पता था कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, इसलिए मैं पुलिस को अपने साथ लेकर आया हूँ। इसके बाद मिहिर पुलिस वालों को रणविजय को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। इसके बाद तुलसी पुलिस को बताती है कि रणविजय ने परी को कमरे में बंद करके गैस खुली छोड़ दी थी। मिहिर तुलसी की बात सुनकर गुस्से में आकर रणविजय को थप्पड़ मारता है। मिहिर रणविजय पर टूट पड़ता है और पुलिस रणविजय को अपने साथ लेकर चली जाती है।